जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 4F का भाग 2 बताने वाला हूं। भाग 1 की वीडियो आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो इसकी 14 नंबर के सवाल में देखिए क्या दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इजकल टू 6। ये वैल्यू दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे a बराबर जो वैल्यू दिया उस वैल्यू के मान को गुणज को हम लिख देते हैं। एक्स के आगे कितना है? एक है। वाई के आगे कितना है? एक है। जेड के आगे भी कितना है? एक है। सारी वैल्यू को हम रख देते हैं, एक दो तीन। फिर यहाँ पे एक चार नौ। और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ये तो हर कोई बता देगा। एक्स वाई जेड तीन ही अचर राशि है, तो एक्स वाई जेड हम यहाँ पे लिख देंगे। बी की वैल्यू कितनी है? बराबर की इधर वाले चीजों को हम बी कहते हैं। तीन चार छ, तो क्या होगा? तीन चार छ। हमको क्या निकालना होता है? एक्स के मान निकालना होता है, एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है। ठीक है। फार्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो हमको ए इनवर्स निकालना होता है, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। तो मोड ए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मानेंगे। ठीक है। मोड ए निकालूंगा तो प्लस का एक लिखूंगा। स्तंभ पंक्ति को छोड़ दूंगा तो 9 दूना के 18 माइनस 4 तिहाई 12 होगा। माइनस का एक अगर लिखूंगा, स्तंभ पंक्ति छोड़ दूंगा तो 9 एकम 9 माइनस 3 एकम 3 होगा। ये लास्ट वाला अगर प्लस का मान लिखूंगा, ये दोनों छोड़ दूंगा, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2। तो मोड ए की जो वैल्यू आएगी, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 6 एक कम 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 एक कम 6, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 एक कम 2। ठीक है। ये 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? मोड ए की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है। तो हमारा मोड ए का मान कितना आया है? 2 आएगा। ठीक। थोड़ा सा ऊपर में इसको कर लेता हूं। देखिए, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम लोग को मानना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे डैश होता है, तो ये वाली वैल्यू तो आपको यही यही मान रखना होता है, क्योंकि हम लोग पहले वाला ही मान हम लोग हल किए हैं, इसलिए इन तीनों का मान हम रख देते हैं। 18 माइनस 12, ये 9 माइनस 3, ये 4 माइनस 2। अब ये वाली वैल्यू रखना है। ठीक है। ये वाली स्थान का, तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 9 एक कम 9 माइनस 4 एक कम 4, तो 9 माइनस 4 होगा। अब ये बीच वाली वैल्यू अगर रखना है तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो 9 एक कम 9 माइनस 1 एक कम 1, तो 9 में से 1 क्या होगा? घट जाएगा। ये वैल्यू लिखना है, ये सब कुछ छोड़ देंगे। 4 एक कम 4 माइनस 1 एक कम 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू लिखना है, ये वाली कोने वाली, ये सब छोड़ देंगे तो 3 एक कम 3 माइनस 2 एक कम 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू लिखना है, ये सब छोड़ देंगे तो 3 एक कम 3 1 एक कम 1। अब ये लास्ट वाली जो वैल्यू लिखना है 9 वाली, 2 एक कम 2 1 एक कम 1, 2 माइनस 1। अब जब इसको हल करेंगे हम लोग, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस 6, 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो माइनस 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये जो वैल्यू आई है, एडजस्टमेंट ए की वैल्यू आई है, लेकिन अभी ये डैश में है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसे बीच में पटवाई पार देता हूँ। ठीक। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए बराबर, इस डैश को जब हम लोग हटाएंगे तो पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3, इसको भी लिख देंगे 1 माइनस 2 1। ठीक है।
एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी ये आ गई। जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे दोस्तों तो पार्ट 2 आपको समझने में दिक्कत ही होगी, इसलिए पार्ट 1 देख ही लेना, कमेंट में लिंक है, ठीक है। अब हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देता हूँ 6 -5 1 -6 8 -2 फिर 2 -3 1 और मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, हमने निकाला कितना आया 2, तो 1 बटा के 2, यानी अब हमारी जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स की वह होगी सब में 2 का क्या होगा भाग होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6 बटा के 2 -5 बटा के 2 1 बटा के 2, फिर ये क्या हो जाएगा -6 बटा के 2 8 बटा के 2 -2 बटा के 2, ये भी 2 बटा के 2 होगा, -3 बटा के 2 1 बटा के 2। अब देखो 6 में 2 का भागा होगा तो कितना होगा 3, ये नहीं कटेगा तो -5 बटा के 2 1 बटा के 2, ये मान कट जाएगा तो होगा -3, ये कटेगा तो 4, ये कटेगा तो माइनस का 1, ये भी कटेगा तो 1, ये मान नहीं कटेगा -3 बटा के 2 और ये क्या होगा 1 बटा के 2, ठीक है। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है 3 -5 अपान 2 1 अपान 2 -3 4 -1 1 -3 अपान 2 1 अपान 2। ये जो वैल्यू आई है ए इनवर्स बी की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ए इनवर्स का वैल्यू हमने रख दिया, बी का मान हम लोग रखेंगे, जो कि मैंने ऊपर ही बी का मान लिखा है 3 4 6। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x बराबर हमारा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको भी लिख देते हैं हम लोग x y z। इसकी वैल्यू आएगी 3 तिली के 9 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20 -20 बटा के 2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 6 एकम 6 बटा के 2, ऐसे होगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा दोस्तों, मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। अब दूसरी वैल्यू लिखने के लिए 3 तिली के 9, ये -9 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16, फिर ये -6 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस प्लस माइनस, अब 1/3 3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4/3 12 बटा के 2, फिर 6 एकम 6 बटा के 2, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट हल कर लेते हैं। तो जब ये हल होगा दोस्तों, देखिए इसके पावर पे कितना है 1 है, तो नीचे का लॉसा कितना होगा 2, 1 दूना के 2 दूनवा 18, फिर -20 प्लस 6, ये इसका होगा। नीचे का मान 16 में से 6 घटाऊंगा तो हमारे पास 10 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, इसका भी लसा कितना होगा 2, इसके पावर 1 लिख देते हैं, 1 दूना के 2 2 3 6 -12 प्लस 6, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू आएगी x y और z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो 18 6 मेरा हो जाएगा, 18 में 6 जोड़ूंगा तो 24, ठीक है। अब 24 में से अगर मैं माइनस करूंगा 20 को तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक। ये कितना मान आया है 1, और ये देखो 6 6 12 और 12 में से 12 घटाऊंगा तो 0, 0 बटा के 2 का मतलब होगा 0, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, और ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। एकदम समझ में आ गई दोस्तों ना। चलिए 15 नंबर को लगाते हैं, एक एक सवाल मैं बताऊंगा, आप लोग अच्छे से नोट करते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। 15 नंबर के सवाल देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी टाइप का है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूं, ए की वैल्यू हम फटाफट रख देते हैं 5 3 1 2 1 3 1 2 4, और x की वैल्यू क्या होगी
एक्स वाई जेड होगी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी? 16, 19, 25, 16, 19, 25। ठीक है, ये हो गई ए एक्स बी की वैल्यू हो गई। अब हम लोग फटाफट से रखेंगे, हमको चाहिए, फार्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड ए को निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस मान लेंगे। अगर मैं प्लस का 5 लूंगा, ये दोनों नहीं लूंगा, 4 एक कम 4 माइनस 3 दूना के 6, माइनस का 3 लूंगा, स्तंभ पंक्ति छोड़ दूंगा, 4 दूना के 8 माइनस 3 एक कम 3, प्लस का 1 लूंगा, ये सब छोड़ दूंगा, 2 दूना के 4 माइनस 1 एक कम 1। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, 4 में से 6 जाएगा -2, 2 पाँचे 10, माइनस का 10, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 तिहाई 15, माइनस का 15, फिर 4 में से जाएगा 3, 3 एकम 3, प्लस का 3। ठीक है, 15 10 25, -25 प्लस 3, यानी जो मोड ए की वैल्यू आएगी वो है -22। ठीक है, मोड ए की वैल्यू आएगी -22। अब उसके बाद देखिए, हम लोग लगाएंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए बराबर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको हम कर लेते हैं और ये रहेगा हमारा डैश में। तो ये वाली वैल्यू सेम यही होती है जो हमको दिख रही है मान में। 4 माइनस 6, 8 माइनस 3, 4 माइनस 1, इन तीनों वैल्यू को हमने लिखा। ऊपर मैं इसको कर लिया हूं। अभी ये वैल्यू लिखने के लिए देखिए, ये वाली वैल्यू अगर लिखने के लिए स्तंभ पंक्ति को छोड़ दूंगा, ये दोनों, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस 2 एकम 2, 12 में से 2 घटेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखना होगा बीच वाली, ये सब कुछ छोड़ दूंगा, 4 पाँचे 20, 1 एकम 1, तो 20 में से 1 घट जाएंगे। अभी ये वैल्यू लिखना होगा, ये वाली, ये छोड़ दूंगा मैं, 5 दूना के 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 घट जाएंगे। ये वाली वैल्यू लिखना होगा, ये सब कुछ मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, 3 तिली के 9 माइनस 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा 1। अब ये वाली वैल्यू लिखना होगा 2, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दूंगा, तो 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 15 माइनस 2। अब ये लास्ट वाली जो वैल्यू लिखना होगा, ये सब छोड़ दूंगा, तो 5 एकम 5 माइनस 3 दूना के 6। अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, 4 में से 6 जाएगा तो -2, 8 में से 3 जाएगा तो -5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये डैश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 में से 2 जाएगा तो ये 10 बचेगा, आगे माइनस लगाया तो -10, ये होगा 19, 10 में से 3 जाएगा -7, ये होगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 13, ये होंगे माइनस का 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, देखिए। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूं। अब हमारा जो एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी, वो हमारी वैल्यू आएगी, इसको डैश को जब हटाऊंगा तो पंक्ति स्तंभ में हो जाएगी -2, -5, 3, -10, 19, -7। ठीक है, फिर 8, -13, -1, ऐसे हमारी वैल्यू हो गई यहां तक। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए। एडजस्टमेंट ए की वैल्यू है -2, -10, 8, और ये है -5, 19, -13, ये वैल्यू है 3, -7, -1, और मोड की वैल्यू 1/-22 है। ठीक है,
इसका -22 का सब में भाग होगा। तो फटाफट मैं भाग कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी करूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे समझाने लगूंगा भाग विधि तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। देखिए, ए इनवर्स बराबर 2 में 22 का भागा दूंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/11 होगा। 10 में 22 का दूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 पाँचे 10 और 11 गुना के 22, ठीक है, ऐसे होगा। इसका इसमें भागा दूंगा तो 2 चौके 8 और 11 दूना के 22, तो -4/11। इसका इसका नहीं कटेगा तो 5/22 होगा। इसमें भी नहीं कटेगा, 19/22, लेकिन ये माइनस में हो जाएंगे। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 13/22, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसको भागा देंगे तो 3/22, लेकिन माइनस लग जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/22। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/22। अब देखिए, जो x की वैल्यू होती है वो a इनवर्स इंटू बी होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू बराबर a इनवर्स का मान क्या आया है, ये हमारा वैल्यू आई है 1/11, 5/11, -4/11, 5/22, -19/22, 13/22, -3/22, 7/22, 1/22, ये वैल्यू आई है। और b की वैल्यू क्या आई है, हमारे क्वेश्चन में है 16, 19, 25, ठीक है। अब हम फटाफट इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए, x बराबर होता है XYZ इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16/11 प्लस 19 × 5 = 95/11, फिर 25 चौके 100, ठीक है, तो -100/11 ऐसे होगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80/22, फिर 19 का गुणा 19 में करेंगे, -19 का वर्ग निकालना होगा, ठीक है। देखिए, मैं निकाल देता हूँ, 60/22 होगा। फिर 25 का गुणा 13 में करूंगा तो प्लस, अब 25 का अभी लास्ट वाले का भी हल करना है, तो 16 तिया 48/22। थोड़ी सवाल लंबी पड़ गई है, ध्यान से देखिए। 19 133/22 और 25 से कम 25/22, ठीक है। अब मैं इसको हल करूंगा। देखिए, यहाँ पे इसका हर समान है, तो 95 और 16 दोनों को ऐड करूंगा तो 6 × 5 = 11, 9 × 10 = 11, तो 11/11 आएगा, काटूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसको अगर हल करूंगा तो देखिए, 325 में से इसको 80 80 को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, ठीक है। 44 से 22 को भागा दूंगा तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। उसी तरह सेम इस तरह इसको भी मैं करूंगा। यहाँ पे हमारा है, ये जो संख्या हमारे पास दी गई है 19 7 133, ठीक है। 25 में 133 जोड़ दूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 8, ये 3 2 5, 158 में से 48 घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा 0, ये होगा 1 और ये भी होगा 1, कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। 110 में 22 का भागा दूंगा तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू कितना आएगी, 5 आएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गुणा भागा में थोड़ा दिक्कत हुआ है, क्योंकि कम जगह इसी में बताना है आपको दोस्तों। लेकिन आप लोग अगर अपने से इसको गुणा करेंगे, इसको पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, तो दोस्तों इसको आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा गुणा बड़ा हो जाने के कारण भाई देखो, इधर हमको अलग से लगाना पड़ जाता है, ठीक है। छोटा मोटा रहता तो आदमी आराम से लगा देता, तो आप लोग अपने अनुसार इसको आप लगाएंगे, सेम वही मान आएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को लगाते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है सेम इसी टाइप की है, इसको लगा दीजिएगा। मैं 18 नंबर के सवाल आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है हमसे, ये रही हमारे पास 18 नंबर की सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं a के बराबर, ठीक है, 2 1 1,
जो वैल्यू दिया है उसको मैं लिख लेता हूं, 2 1 1, फिर यहाँ पे होगा 1 2 1 माइनस का 2, और यहाँ पे होगा माइनस का 1, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू नहीं दिया तो इसको 0 मान लेंगे, y की वैल्यू, अरे y की वैल्यू 3 दिया है, z की वैल्यू -5 दिया है, और x की वैल्यू क्या होगी, x y z, ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b की वैल्यू होगी 1 3/2 और एक है 9, ठीक है। सेम वही स्टेप है, कोई भी अलग से आपको स्टेप हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला वही है, a इजकल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है, उसके लिए हमको मॉड ए की जरूरत पड़ेगी। मॉड ए के लिए प्लस माइनस प्लस मानेंगे, प्लस का अगर 2 लिखूंगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा, स्तंभ और पंक्ति को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना के 10 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देंगे, 3 एक कम 3। अब ये माइनस का 1 लूंगा, ये और ये छोड़ दूंगा, ठीक है। तो 5 एक कम -5, और 0 को गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस का 1 लूंगा तो ये छोड़ दूंगा, 3 एक कम 3 माइनस 2 सुनाई 0। अब इसको हम हल कर देते हैं, 10 3 13, 13 दूना के 26। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3, तो 5 3 8, और 8 में 26 जोड़ दूंगा तो 8 6 14, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो मोड ए की वैल्यू कितनी आई, 34 आई, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए आसान ट्रिक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे डैश रहेगा। ये वाली वैल्यू तो लिखना आसान है, यही वैल्यू हम लिख देते हैं, 10 + 3 -5 -0, और ये 3 -0। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है ना, तो पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, तो -5 एक कम -5 माइनस -5 एक कम -5, ये वाली वैल्यू लिखना है तो इसको इसको छोड़ दिए, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब ये बीच वाली वैल्यू लिखना है तो ये छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा, तो 0 को गुणा 1 में होगा तो 0 होगा, 5 दूना के 10 -10 -0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू लिखना है, इसको छोड़ देंगे, 3 दूना के 6 -0, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू होगी, तो -1 का गुणा 1 में होगा तो -1, -2 एक कम -2, ठीक है। लेकिन एक माइनस और रहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। बीच वाली वैल्यू लिखना होगा, तो 2 एक कम 2 -2 हो जाएगा, एक माइनस अपने से लगाएंगे, एक एक कम 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाली वैल्यू लिखने के लिए 2 दूना के 4 माइनस 1 एक कम 1, फटाफट वैल्यू को हल कर देते हैं, 2 दूना के 4 माइनस 1 एक में से 10 3 13, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डैश है, 5 3 8, ठीक है, आगे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 10, ये माइनस का 6, ये 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे, -3 और ये प्लस का 3 बना देंगे, ठीक। और उसके बाद जो यह वैल्यू है, ये वैल्यू -4 और 1 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, देखिए जो हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, तो क्या होगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये हमारी जो वैल्यू आई है वो एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है, ठीक है। हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए है। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 1 बटा के 34, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। देखिए
तो सब में हम 34 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा ए इनवर्स बराबर आएगा, ठीक है, देखिए 13/34, 8/34 और 1/34, ठीक है, 5/34 माइनस 10/34, फिर 3/34, फिर 3/34 माइनस 6/34 माइनस 5/34। अब यहां तक मैंने 34 का भागा दे दिया, ठीक है। और इसके बाद एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स की वैल्यू अभी मैंने ये ऊपर निकाला है, 13/34, 8/34, 1/34, 5/34 माइनस 10/34, 3/34। यह है 3/34 माइनस 6/34 माइनस 5/34, ठीक है। अब बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है, 1, 3/2 और 9, यहां तक मैंने वैल्यू रख दी। अब फटाफट मैं इनको देखो गुणा करूंगा, ठीक है। गुणा करने के बाद ही तो हमारे मान आएंगे पूरे, ठीक। देखिए अब मैं इसका गुणा करूंगा। गुणा करने के बाद ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू 13 कम 13/34 प्लस 8 3 के 24, 24/34 प्लस 9 1 कम 9/34। अब ये दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 5 1 कम 5/34 प्लस 10 3 30/34, ये माइनस 30/34। 3 9 27, कितना आएगा 27/34। 3 1 कम 3/34, 6 3 18 माइनस 18/34, 5 9 45 माइनस 45/34। अब इसको बारी बारी से ऐड कर देते हैं, सबका लौसा समान है। तो पहला वाला का मान आएगा 4 3 9 7 16 के 6, हाथ में लगल 1, 2 1 3 1 4, 46 होगा। जो ये वाली वैल्यू आएगी वो है 46, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे तो 8 3 के 24 हो गया है। अब ये 34 दुना के यहाँ नीचे 68 हो जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे की वैल्यू कितने हो जाएगी, 68 हो जाएगी। तो इसी तरह इसकी भी वैल्यू 68 होगी, नीचे वाली वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली 68 हो जाएगी। तीनों की वैल्यू नीचे 68 होगी, क्योंकि देखो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, ठीक। तो नीचे इन लोग का लसा हमारा क्या होगा, 68 होगा, ठीक है। जब 68 लसा होगा तो 34 दुना के 68 और 13 दुना के 26 प्लस 68 एकम 68 प्लस 24 प्लस 34 दुना के 68, 2 9 18, ठीक है। अब इन तीनों का भी लसा कितना होगा, 68 होगा। तो 34 दुना के 68, 2 5 10 माइनस 68 एकम 68 और ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 34 दुना के 68 और 27 दुना के कितना होता है 54 होता है, ठीक है। इसका भी लसा कितना होगा 68 होगा। 34 दुना के 68, 2 3 6 माइनस ये 18 हो जाएगा, माइनस 34 दुना के 68, 45 दुना के 90। अब हमारी वैल्यू देखो दोस्तों, एकदम आसान भाषा में तुरंत आ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, देखिए 18 24 26, इनको हम जोड़ेंगे तो 68 आएगा। 68 में 68 का भागा देंगे तो 1 होगा, ठीक है। 54 में 10 जोड़ूंगा तो 64 हो जाएगा। 64 में घटाऊंगा 30 को तो 34 हो जाएगा। 34/68, ठीक है, 1/2 आएगा। तो ये वाली वैल्यू 1/2 आएगी। 90 6 96, और 96 में 90 और इसको जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 118, ठीक है।
6 माइनस 108, और 108 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास 96, और 96 बटा के 68 अगर मैं करूंगा तो वो मेरा आएगा -3/2, क्योंकि 34 गुना के 68, 34 तिहाई 96, ये वैल्यू आएगी -3/2। ठीक है, तो यानी x का मान 1, y का मान 1/2 और z का मान -3/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर को लगाते हैं। देखिए 19 नंबर में क्या दिया है। देखिए ये रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले मैं इसको a के बराबर मान लूंगा। क्या आएगा, 1, y का गुणांक कितना है -1, z के आगे कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आएगा, 2, 1, -3, फिर 1, 1, 1, x की वैल्यू कितना होगी, x, y, z होगी। b का मान कितना होगा, 4, 0, 2। ठीक है, फार्मूला एक ही है, x का मान हमको निकालना है। x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स निकालने के लिए मॉड a निकालना पड़ेगा, तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मानेंगे। प्लस का एक अगर मैं मानूंगा, स्तंभ पंक्ति छोड़ के एक एक कम एक, माइनस 3 एक कम 3, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। माइनस माइनस प्लस का एक लिखूंगा, तो स्तंभ और पंक्ति छोड़ दूंगा, 2 एक कम 2, माइनस, ठीक है, 3 एक कम 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 अगर लिखूंगा लास्ट में, तो 2 एक कम 2, माइनस 1 एक कम 1। ठीक है, तो इक्वल टू 3 एक 4 एक कम 4, प्लस 3 2 5 एक कम 5, प्लस 2 में से एक जाएगा तो 1, और 1 एक कम 1 होता है, तो 5 1 6 4 10, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये किस में रहेगा, डैश में रहेगा। इस वैल्यू, तीनों वैल्यू को मैंने निकाल जो ऑलरेडी, इसलिए इसको मैं लिख देता हूं 1 + 3, 2 + 3, 2 - 1। ये वैल्यू लिखने के लिए स्तंभ और पंक्ति छोड़ दूंगा, तो 1 का गुणा -1 में होगा तो -1 माइनस, ठीक है, 1 एक कम 1। अब बीच वाली वैल्यू को लिखने के लिए स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा ऐसे, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 1 - 1। अब ये वाली वैल्यू लिखने के लिए इसको इसको छोड़ दूंगा, तो 1 एक कम 1, माइनस, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और 1 एक कम 1। ठीक है, इस वैल्यू को लिखने के लिए स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, माइनस माइनस प्लस बना देंगे, 3 एक कम 3, माइनस 1 एक कम 1। अब ये वाला क्या होगा, स्तंभ पंक्ति को छोड़ दूंगा, तो -3 एक कम -3, 2 एक कम 2। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखने के लिए लास्ट वाली, 1 एक कम 1, माइनस 2 एक कम 2, ये माइनस ये प्लस बना देगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 3 एक 4, 3 2 5, 2 में से एक जाएगा तो 1। अभी यहाँ पे डैश है, -1 है, -2 हो जाएगा, ये +2 बना देंगे इसको, ये 0 हो जाएगा। 1 1 2, 3 में से एक गया 2। अब ये क्या होगा, 3 2 5, -5 आगे लग गया है तो 5 होगा, 2 1 3। अब यहाँ तक वैल्यू आ गई, बीच में एक बड़ी पाई खींच देता हूँ ऐसे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब हमारा एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी, मोड को हटा देते हैं तो ये ऐसे पंक्ति स्तंभ में हो जाएगा, 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 3। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ए की वैल्यू आई है। हमको निकालना है ए इनवर्स की वैल्यू। एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए, एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए। तो एडजस्टमेंट ए की वैल्यू लिख देते हैं 4 2 2,
-5 0 5 1 -2 3। ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा 1/10। अब तो एकदम आसान हो गया। ठीक है, कैसे देखिए, अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर। तो ए इनवर्स बराबर 4/10, 2/10, 2/10, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, पेन मेरी खत्म हो गई, बदल देता हूं मैं। देखिए, नई कलम है थोड़ी ना, थोड़ी ये रुक रुक के चलेगी। देखिए, अब इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो -5/10, 0/10 का मान 0 होगा, फिर ये 5/10, ठीक, फिर ये 1/10, -2/10, फिर 3/10। अब मैंने 10 में 10 का सब में क्या कर दिया, भाग दे दिया। और x का फार्मूला होता है a इनवर्स इंटू बी, तो हम फटाफट फार्मूला की जगह पर रख देते हैं, XYZ इजकल टू ए इनवर्स का मान ये है 4/10, 2/10, 2/10, -5/10, 0, 5/10, फिर 1/10, -2/10, 3/10। आप लोग कहेंगे कि मैं काट क्यों नहीं रहा हूं, मैं एक ही बार जब क्वेश्चन हल करूंगा ना तो उसी में सवाल लगाने में बहुत आसानी होती है। अगर पहले ही काट देंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको लगाने में सवाल। अब देखिए, मैं इसको लगाऊंगा तो एकदम आसानी से लग जाएगी। ठीक है, XYZ इजकल टू, ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा 4 चौके 16/10 प्लस 2 का गुणा देखो 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 दूना के 4/10। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 -20/10 प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 5 दूना के 10/10। अब 1 चौके 4/10 -2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6/10। अब देखो इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ठीक है, 16×4 = 20, 20/10, तो 20 जब 10 आएगा तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ये देखिए 20 में से 10 घटेगा तो -10/10 होगा, कट के कितना मान हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू 6×4 = 10, 10/10 कितना कटेगा तो आ जाएगा 1। मतलब हम लिख सकते हैं x का मान कितना आएगा 2, y का मान -1, z का मान 1। ठीक है, अब इसके बाद की दोस्तों जो 20 नंबर की सवाल है, 21 नंबर की सवाल है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, सेम सवाल ठीक इसी टाइप की जितनी भी सवाल है सब ऐसे ही दी गई है। ठीक है, तो 20 21 लगा दीजिए। जो पार्ट आप लोग 3 देखेंगे उसमें क्रेमर विधि है। ठीक है, पार्ट 3 जो कि 22 नंबर से मैं बताना स्टार्ट करूंगा उसमें क्रेमर विधि है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बहुत हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।